आज गुरुवार की कथा का ब्लॉग बनाऊंगी मैं आप लोग के सामने। ये देखिए पूजा की तैयारी हो चुकी है मेरी, और गुरुवार का कथा प्रारंभ करेंगे आप लोग के सामने। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिख दीजिएगा। नारायण नारायण। जय श्री हरि। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अति प्रतापी एवं दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था और गुरु ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटते थे। याचक निराश नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं करती थी। न वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा रुपया दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। उस समय की बात है जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु के रूप में धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु का वेश रखे बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम अति विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी इसे चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन बहुत है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, दान दो, ब्राह्मण को दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ करो, साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल एवं आपका नाम लोक परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु बरबानी मूर्ख रानी साधु की इन बातों से विस्मित नहीं हुई, खुश नहीं हुई और वह इन सब बातों से बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं। आवश्यकता नहीं है जो मेरे काम ना आए तथा जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु को रानी के समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा बृहस्पतिवार को करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मेंदरा खाना, धोबी कपड़े के हाथ धुलने डालना। इस तरह के साथ बृहस्पतिवार निरंतर करने से सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार हुई भरपेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए उसे केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार भरपेट भोजन के लिए ही दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस समय से यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य और इस प्रकार से अवग्रास्त जीवन को तंग आकर एक बार राजा ने रानी से कहा, है रानी, यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं। राजा के कहने पर तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। दूसरे देश जाता हूँ क्योंकि कोई कार्य नहीं कर सकता। चोरी परदेश भीख के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश से चला गया। यहाँ पर जंगल में लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेच कर यह जीवन यापन करने लगा।
चला और राजा के जाने के पश्चात उसने उसने बिना रानी के और दासियों को दुखी रहने के लिए किसी भी दिन भोजन मिलता, किसी दिन नहीं मिलता, जल पीकर ही रहना पड़ता। समय रानी और दासियां को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी और दासी दोनों ने बोला, ही दासी, यहाँ समीप के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगा। उसके पास वहां से 5 सेर बेझर मांगकर जिससे कुछ और दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय कथा कर रही थी और ध्यान मगन होकर पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने आपके घर भेजा है 5 सेर बेझर लेने के लिए बार, अगर परंतु रानी ने कोई उत्तर दिया नहीं। परंतु कथा सुनी और रानी की बहन जब दासी से अपेक्षित उत्तर मांगी तो अपेक्षित क्रोध भी आया और लौट कर वो बोले, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है, बहुत घमंडी भी। 5 सेर बेझर के लिए बोला था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु उसने कोई उत्तर भी नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश खाली हाथ लौटना पड़ा। दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब अच्छे अपने भी पराये हो जाते हैं। ज्ञान, अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही पता होता है। इच्छा, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। उधर पूजा समाप्त होते ही होने के पश्चात रानी की बहन सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर उसने अपनी बहन के घर गई। बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तथा तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने के पश्चात उठना को बोलते हैं ना उठते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ किस कारण मैं आई थी। हमारे घर में अनाज नहीं था। राजा परदेश गए, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं हुई। 5 सेर बेझर के लिए तुम्हारे पास भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं, शायद देखो तुम्हारे भी किसी कोने में रखा हो। बहन की बातों से विस्मित कर घर के अंदर गई। उसमें एक घड़ा बेझर बड़ा मिल गया। बड़ा चैन हुआ क्योंकि उसके अनुसार घर का एक एक बर्तन खाली था और सारा वृत्तांत सुनाया। रानी के कहने पर लगी, हे रानी, देखो वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं हुई है। वैसे तुम अन्न धन मिलता और व्रत का सामान भी मिलता समान, और अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो बृहस्पतिवार के दिन किया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की कथा, व्रत, पूजन विधि व नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का विष्णु भगवान के केले के जड़ में डालकर दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, वृत्तांत प्रेम पूर्वक सुनाता है तथा व्रत प्रसन्न होकर धन की पुत्र की देते हैं, मनवंचित कामना पूर्ण करते हैं। व्रत एवं पूजन की विधि बताकर बहन ने अपने घर लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान देव ने व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत रखा। गुड़ साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल बनाकर केले के जड़ में डालकर विष्णु भगवान को पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आई, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसी बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। साधारण व्यक्ति के रूप में वो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और रानी के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, तो वह कहने लगी, तुम ही भोजन कर ले, क्योंकि तू व्यर्थ में ही हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है 2 थालों में। रानी बोली, वो भोजन तेरे लिए ही दे गया होगा, जा तू ही भोजन कर ले। रानी, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों साथ में भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद करके नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया और इसके बाद दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पतिवार भगवान की कृपा से दोनों ने भोजन एवं धन की कमी दूर हो गई, परंतु रानी फिर पुनः पहले की तरह प्रकार आलस करने लगी। दासी से कहने पर, आप पहले इसी प्रकार आलस से करती थी, आपको धन संभालने और दान देने में कष्ट होता था। भगवान की कृपा से धन मिला है तो आपको फिर से आलस हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद यह धन आपने पाया है, इसीलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, दान दो, ब्राह्मण
को दान दो, प्याऊ लगाओ, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, तालाब बावरी का निर्माण कराओ, कुआं और दो मंदिर पाठशाला बनवाकर धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपका कुल का मान सम्मान बढ़े और आपको स्वर्ग प्राप्त हो एवं आपके प्रति प्रसन्न हो। दासी की बातें मानकर रानी ने इस प्रकार के सदकर्म करने शुरू कर दिए। सदकर्म करके प्रारंभ किए। इस प्रकार करने से उसका काफी यश फैलने लगा। राजा किस दशा में होंगे उसकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी ने राजा को कोई खबर ना पाकर उदास रहने लगी। भगवान ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब अपने देश को लौट जा। किसी प्रकार के रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी होती है। अगर नगर में चलने को तैयार हो जा। प्रदेश में दुखी रहने के प्रति लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को व्यापन करने लगा, कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। राजा उस जंगल में बृहस्पतिवार एक साधु रूप धारण कर आए और राजा से बोले हे लकड़हारे, तुम इस बियाबान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू भर आए और साथ ही वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समस्त व्यथा सुना दी। साधु ने गुरु भगवान को राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतिवार का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारी दुर्दशा हुई है। किसी प्रकार का कोई चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत भरण कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करने चले कि दाल गुड़ और जल लोटे में डालकर पूजन करो, फिर कथा कहो, ये सुनाकर भगवान की सभी इच्छाएं पूर्ति करेंगे। साधु वचन सुनकर राजा बोला, है प्रभु, लकड़ी बेचने के पश्चात इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं अपना जीवन यापन कर लूं, और वैसे रानी व्याकुल था, उसके साधन भी नहीं जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। इसके अतिरिक्त बृहस्पति देव की कथा भी नहीं जानता जिससे मैं सुनकर व्रत धारण कर सकूं। बृहस्पतिवार की पूजन शांति से साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन इतनी भांति लकड़ी शहर जाओ और तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्ति होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा गुड़ एवं चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पतिवार का पूजा कर भी सकते हो। बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ किया करता था, स्वभाव से दयालु था, धार्मिक विचारों वाला था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही मालिनता के साथ रहती थी। वह न तो पूजा करती थी और न ही किसी को एक भी पैसा दान रुपये देती थी। सुबह उठते ही सर्वप्रथम राजा भोजन कर लेती, बाद में घर का अन्य काम करती थी। पत्नी इसे बहुत समझाता था, किंतु उसकी कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर की स्त्री को एक कन्या उत्पन्न हुआ। कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती थी। विष्णु बृहस्पतिवार के दिन व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करने के पश्चात पाठशाला जाती, मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती, पाठशाला में के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ स्वर्ण के हो जाते, जो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। वह बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक कर पाठशाला जाने की डालती जाती और वह लौटते समय बिन कर लाती और उनको सूप में उन जौ को फटक कर साफ करती। वह उसकी माँ को देख लिया। वह कही, है बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पति देव की कृपा से वह सोने की सूप बृहस्पतिवार को यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक से आपका पूजन किया हो, व्रत किया हो, तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह नित्य की भांति वह कन्या जो फैलाती पाठशाला चली गई। पाठशाला में लौटकर जब जो बीन रही थी तभी भगवान विष्णु की कृपा से सोने का सूप प्राप्त हुआ। सोने का सूप वह घर ले आई, उस जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ करी थी। उसी समय अचानक राजा नगर के राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप पर उस एवं कार्य के देखकर राजकुमार का कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में लौट कर राजकुमार अन्न तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को
जब अपने पुत्र द्वारा अंजल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गया और बोला, हे बेटा, किस प्रकार का कष्ट जो तुम्हें, किस बात का दुख है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया, किसी ने अथवा कोई और कार्य है, बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और कहा, बोला कि आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सुख में जौ फटक रही थी। फिर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, मैं इस तरह की कन्या का पता लगाओ, मैं उसके साथ विवाह वैसे करवा दूंगा। घर का पता बताया। राजकुमार मंत्रियों के द्वारा आदेश ब्राह्मण को घर में सुनाया। वही दिन ब्राह्मण को कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर के कन्या का विदा होते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। जब भोजन के लिए दोनों अनाज भी बहुत मुश्किल से मिलता था, दोनों परिवार दुखी होने लगे। ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए तो बेटी पिता की ऐसी अवस्था देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री की सभी हाल का सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वता वैसे ही रहा। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल का सुनाया। पुत्री बोली, है पिताजी, आप अपनी साथ माता जी को यहाँ लिवा लाओ, उन्हें मैं वह विधि बता दूंगा जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने की बहुत प्रयत्न किया। सर्वप्रथम स्नान करके भगवत दर्शन कराया और विष्णु भगवान की पूजन करो, सब निर्धनता दूर हो जाएगी, परंतु उसकी माँ का वही आचरण था, वह ना मानी। सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर स्नान करा के पूजा पाठ कराया और उसमें माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के परिणाम से उसकी माँ की अत्यंत धनवान हो गई और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देव की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण में भी सुखपूर्वक लोक का सुख भोग कर स्वर्ग का प्राप्त हुआ और इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया तथा बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल में से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया और वहां उसे दोनों से अधिक धन मिला। चना गुड़ आदि लाकर भगवान विष्णु का पूजन किया। बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से वह सभी कष्टों से दूर हो गए, परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत रखना भूल गया। इस प्रकार बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन नगर के राजा को कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और आग भी ना जलाए। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राजा को सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा, इसीलिए राजा उसको भोजन कराने अथवा अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया तो निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय रानी की जिद पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। जेल खाने में बंद लकड़हारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कुकर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। जेल में बंद लकड़हारा भगवान बृहस्पति देव को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा देख कर कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव की कथा एवं व्रत करना भूल गया था, इसी कारण तुम्हें दुख मिला है। किसी ने तुम्हारा अपमान किया,
प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे परे मिलेंगे। उनके प्रसाद मंगवाकर बृहस्पति देव की पूजा करना तथा कथा कहना, प्रसाद मंगवाना, ग्रहण करना। अगले दिन बृहस्पतिवार का राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे परे मिले, जिससे पूजा का सामान मंगवाकर कथा कहा, प्रसाद बांटा। और उसी रात बृहस्पति देव के सैनिक ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर रखा है वह राजा है, निर्दोष है, वह उसे छोड़ दो। रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी सारी राजे नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी और क्षमा याचना की तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पतिवार की आज्ञा अनुसार अपने नगर को चल दिया। वहां नगर में निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पहले से अधिक तालाब, बाग, कुएं तथा बृहस्पति देव की धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने निश्चय किया कि राजा ने जब नगरवासियों से पूछा कि यह तालाब, बाग, धर्मशालाएं, कुएं किसके द्वारा बनवाए गए, नगर के सब लोग करने लगे यह रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, क्रोध भी बहुत आया। वह जब रानी ने यह समाचार खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमें अति दिन अवस्था में छोड़ गए थे। हमारी यह देसी हालत देखकर कहीं वो द्वार से ही न लौट जाए, इसीलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार राजा दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्होंने अपने साथ महल में लिवा लाई। राजा ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और तथा रानी से पूछा, बताओ यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया कि यह सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। प्रति मैं दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा नीति भांति व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार वह कथा कहता। ऐसे ही एक दिन राजा ने निश्चय किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आऊं। ऐसी निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा को लिए जा रहे हैं। उसे रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे कुछ बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोला, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। बोला, अच्छा, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम करके खड़ा हो गया। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। उसने बोला, अरे भैया, तुम मेरी कथा सुन लो। बृहस्पति देव की कृपा से कुछ लोग किसान से बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हरिया जोत लूंगा। भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा को आगे चढ़ हटते ही किसान के क्या बैल पछाड़ खाकर गिर गया। फिर और बैल खाकर गिर गया और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई और उसने जब देखा कि तो अपने पुत्र से सारा वृत्तांत हाल पूछा। बेटा, ये सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी घोड़सवार के पास गई और उसने बोला, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट में दर्द भी ठीक बंद हो गया और अब राजा की अपनी बहन के घर पहुंच गया। वहां बहन ने भाई की खूब आघात की। दूसरे दिन सुबह राजा जागा तो उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन से पूछा, बृहस्पति देव की कथा श्रवण कर सके कोई मनुष्य ऐसा हो जो बृहस्पति देव का कथा श्रवण कर सके। बहन बोली, भैया, हे भैया, यह देश ऐसा है, यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कोई कार्य करते हैं। पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई। उसने कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। एक कुम्हार का घर था जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ पता चला कि किसी ने भोजन नहीं किया है तो वो कथा कहने के लिए आग्रह किया और अपने भाई से कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया तो तैयार हो गया। राजा जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का, कुम्हार का लड़का, ठीक हो गया। अब तो राजा की ओर हर ओर प्रशंसा होने लगी। कुछ दिन बाद
एक दिन राजा ने कहा अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से आज्ञा मांगी, अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली चली जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे लड़कों भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भाई मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। भाई ने बोला, राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तो तुम जाकर क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह भी देखने का धर्म नहीं है और भूखे प्यासे से उदास होकर सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिए हैं, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न दर्शन देकर कहा, उठ हे राजा, उठ, सावधानी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, रत्न पैदा हुआ। और जब राजा से बोला, हे रानी, यदि स्त्री बिना भोजन के रह सकती, परंतु बिना कह नहीं सकती, अगर मेरी बहन आए तो उससे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी, परंतु जब रानी की बहन शुभ समाचार लेकर सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई, बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई, तभी रानी की बहन ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाई, मैं इस प्रकार नहीं कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति बार का व्रत एवं कथा करता है, कथा पढ़ता है और बृहस्पति देव उनकी सदैव दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो श्रद्धा एवं संपूर्ण आदर भाव से बृहस्पति बार का पूजन एवं सच्चे दिल से व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सच्चे मन एवं हृदय से रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, प्रसाद बृहस्पति देव ने पूरा की। इसीलिए सबको कथा कहने अथवा सुनने के बाद बृहस्पति भगवान का प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। और एवं सच्चे मन से भगवान से एवं बृहस्पति भगवान का मनन करते हुए सदा उनकी जय जयकार करनी चाहिए। एक बार बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। अगर जो कथा कहने में मुझसे कोई भूल हो गई होगी तो प्लीज आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। जय श्री हरि, नारायण नारायण नारायण। और आरती का वीडियो मैं आप लोग के सामने अगली बृहस्पतिवार को लाऊंगी। राधे राधे, जय श्री हरि।